ये हमारा ग्रह है, ठीक है, इसी में सूर्य है, इसी में ग्रह है, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्या होगा, ये हम कह सकते हैं कि सौर मंडल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तारामंडल। तारामंडल, ठीक है। तारामंडल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आकाशगंगा। आकाशगंगा, आकाशगंगाओं से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ब्रह्मांड। इसके ऊपर का कुछ पता आता है नहीं, ठीक है भाई, है ना। इसका ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है पता आता नहीं है, लेकिन हाँ ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा एक गैलेक्सी है, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं यूनिवर्स। इसको गैलेक्सी कहेंगे, इसको कॉन्स्टलेशन कहेंगे, ठीक है। ये सन हो गया, ये हमारे प्लेनेट हो गए। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स हमें ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। अब एक भैया कह रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं इसकी, या तो फिर आप आगे आगे भाग लो, ठीक है, और पूरा ज्ञान 1 मिनट में ही ले लो अभी, और या फिर थोड़ा धीरे धीरे चलते रहो, ठीक है। सर आज ऐसे ही पढ़ाई, कल से नोट करेंगे। आप जीवन में कभी भी नोट मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। पेपर देने जाओगी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। कभी भी नोट मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, इसको आप बना लीजिए पहले, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा यूनिवर्स का पैटर्न है। तो ब्रह्मांड क्या है ये बात पता चली हमें। अब आते हैं इसके आगे वाले पॉइंट पर। तो इसका आगे वाला पॉइंट क्या है उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका अगला पॉइंट क्या है उसको आपको समझना है। देखो इधर, इसका अगला पॉइंट साथियों ये होगा कि ब्रह्मांड से संबंधित कुछ संकल्पनाएं है ना, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ संकल्पनाएं, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ संकल्पनाएं, ठीक है। तो अगर हम ब्रह्मांड से संबंधित कुछ संकल्पनाओं की बात करते हैं तो समझिए, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ संकल्पनाओं की बात करेंगे तो इसमें एक व्यक्ति आए सबसे पहले जिनका नाम था, ठीक है, जिनका नाम क्या था सर, तो जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। क्या नाम था उनका, क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी, ठीक है। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ना वो पूरी की पूरी कंसेप्चुअल है, उसमें साइंस के नियम लगते हैं, और इस वाले टॉपिक में तो बहुत ही ज्यादा फिजिक्स के नियम लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ इसको समझना पड़ेगा। 2 तरीके की चीजें हैं, एक तो ये है कि मैं वन लाइनर लिखा के आगे निकल जाऊं, आपको पता भी नहीं चले, लेकिन वो चीज ठीक नहीं है। इसके पीछे की क्या कहानी है, किस तरीके से ये चीजें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा और आपको समझाएगा तो वो पूरा बेसिक जब समझाएगा एक एक चीज, तो समस्या यही होती है कि जब एक एक पॉइंट बताओ साइंस से जोड़ के बताओ तो फिर बच्चों को लगता है कि अरे सर कुछ भी समझाया समझ में नहीं आया, है ना। तो फिर बच्चे वन लाइनर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, फिर कब तक याद करोगे चीजें। तो कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है भाई, है ना। कई लोगों की एकदम शिकायत रहती है, क्योंकि जिन लोगों की शिकायत रहती है कमी उनके अंदर नहीं है, कमी तो सामने वाले के अंदर है। वो तो एकदम, ये मान लो कि ब्रह्मांड के सबसे सेलेक्टेड लोग हैं, है ना, उनके अंदर एकदम प्रखर बुद्धि के लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ है, लेकिन कमी जो है वो सामने वाले में ही होती है, हमेशा हमारे अंदर कमी नहीं होती, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
कि सामने वाला ही गलत होता है, हमेशा हम गलत नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्लॉडियस टॉलमी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन किया, है ना। क्लॉडियस टॉलमी ने क्या किया, सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले व्यक्ति, सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले व्यक्ति, सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले व्यक्ति, है ना। कौन थे, टॉलमी, है ना भाई। इन्होंने सोचा कि क्यों ना स्टडी किया जाए ये यूनिवर्स क्या है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्या इसका पैटर्न है, तो इन सब चीजों को देखने की कोशिश करी, है ना। अच्छा, अभी वर्तमान में क्या है, मुझे आप बताइए, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है या फिर सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, क्या कहानी है प्रेजेंट टाइम की, अगर मैं बात करूं तो बताओ जरा। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है या सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, बताओ जल्दी बोलो भाई। पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये भाई साहब ने क्या बताया, इनके द्वारा कहा गया कि सर पृथ्वी जो है वो केंद्र में है। इनके द्वारा कहा गया कि जो अर्थ है वो केंद्र में है और जो सूर्य है, ठीक है, जिसको हम सन कहते हैं, वो क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। जो सन है वो क्या कर रहा है, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या बात बताई गई, इनके द्वारा ये बताया गया कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य जो है वो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है ना भाई। बिल्कुल, कम से कम कुछ ना सोचने से तो ये अच्छा है कि कुछ सोचा जाए चाहे वो गलत ही हो, क्या दिक्कत है इसमें। कुछ न सोचना, गलत सोचने से तो खराब ही होगा ना भाई, कि हम कुछ सोच ही नहीं रहे, है ना। कई लोग काम को इसलिए नहीं करते कि वो सोचते हैं कि परफेक्ट टाइम आएगा उसका, परफेक्ट तरीके से परफेक्ट टाइम पर मैं काम कर दूंगा। नहीं, कभी नहीं होगा। जितना भी, है ना, जैसे आज मान लीजिए हमारे पास कोई काम है, तो हम क्या करेंगे, पहले काम निपटा लेते हैं, उसके बाद अब कल से ही पढ़ेंगे। कल कोई काम आ जाता है, फिर परसों से पढ़ेंगे, परसों कोई काम आ जाता है, तो लगातार उलझे रहते हैं। कई लोग वर्षों निकाल देते हैं ऐसे ही, 2023 निकाल दिया, 24 निकाल दिया, 25 निकाल, ऐसे ही निकलते चले जाते हैं, और वो काम कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। समझ में आ रही है बात। तो कुछ न सोचना, गलत सोचने से तो खराब ही है। गलत एक बार सोच लीजिए, हो सकता है फिर अगली बार मेहनत करेंगे तो ठीक है, अच्छा होगा। तो उसके बाद अब देखिए, इनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो साथियों क्या है, ये जो अर्थ है ना, ये कहां पर है, ये है केंद्र में। ये कहां पर है, ये केंद्र में है ना। अब अर्थ को हम क्या कह देते हैं, जियो कह देते हैं या नहीं कहते हैं, अर्थ को हम क्या कहते हैं, जियो कह देते हैं। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, तो इनके द्वारा एक परिकल्पना दी गई, एक हाइपोथेसिस दी गई, और वो हाइपोथेसिस क्या थी, वो हाइपोथेसिस थी जियोसेंट्रिक। वो हाइपोथेसिस क्या थी, जियोसेंट्रिक, यानी कि भू केंद्रित। तो सवाल क्या बना, सवाल यह बना कि भू केंद्रित परिकल्पना का प्रतिपादन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो आपको क्या बताना है, क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा किया गया था। किस व्यक्ति ने यह माना कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है,
तो क्लॉडियस टॉल्मी ने यह माना कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, परंतु बाद में जाकर के ये बात गलत सिद्ध हो गई। लेकिन हमसे सवाल यही पूछा जाता है कि भू केंद्रित परिकल्पना का प्रस्तुतिकरण किसने किया। तो इस परिकल्पना को भू केंद्रित परिकल्पना का नाम दिया, भू केंद्रित परिकल्पना का नाम दिया। ठीक है, ये सही नहीं है, वो बात अलग हो जाती है। ठीक है, चलो क्लियर हुआ ये पॉइंट, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट पर बात करेंगे, उसके बाद क्या कहानी हुई। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे भाई इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ भी लेंगे। एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बोला कि सूर्य घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी स्थिर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लॉडियस टॉल्मी ने सबसे पहले स्टडी करना स्टार्ट किया और ये माना कि अर्थ जो है वो सेंटर में है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्योंकि अर्थ केंद्र में है तो जियो सेंट्रिक बोल दिया, सेंट्रिक मतलब केंद्र में है। ठीक है भाई, इस पूरे कंसेप्ट को, है ना, इस पूरे कंसेप्ट को साथियों क्या बोल दिया, इस पूरे कंसेप्ट को हमने नाम दिया भू केंद्रित परिकल्पना। ठीक है, कॉपरनिकस की बात आप आगे आगे चलेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। साध्वी चौधरी आगे आगे भाग रहे, अभी कॉपरनिकस पे आऊंगा ना मैं। ठीक है, अब जब सब कुछ आपको पहले पता ही है तो फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधे एग्जाम दो ना आप लोग। ठीक है, कुछ बच्चे एकदम शांति से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ इतने एक्स्ट्रा हैं कि वो आगे आगे भागेंगे। और अभी मैं 4 कंसेप्ट अजीब से दे दूंगा, फिर देखेंगे कि ये क्या हो गया सर, ये कहां से सवाल पूछ रहे हो आप। ठीक है भाई, तो थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, मैं टॉल्मी बता रहा हूं तो इसका मतलब टॉल्मी होगा, फिर कॉपरनिकस नहीं होगा, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, पर मतलब समझ ही रहे हैं आप, है ना। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे बच्चे जो होते हैं वो आगे आगे नहीं भागते। एग्जाम में भागना, कितना आगे भागना है, वहां पर कितना जल्दी पेपर सॉल्व कर देंगे आप, उसका वैल्यू है। यहां आगे भागने का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे, समझिए। इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति आते हैं और वो दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है समझिए, वो है निकोलस कॉपरनिकस। वो कौन है, वो है निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस, है ना। निकोलस कॉपरनिकस ने बोला कि, निकोलस कॉपरनिकस जो थे उन्होंने बोला कि नहीं, टॉल्मी से गलती हो गई है, टॉल्मी ने सब कुछ उल्टा पुल्टा बता दिया है। ठीक है भाई, है ना। तो अब क्या होगा यहां पर, समझना बात को ध्यान से। ठीक है ना, यहां पर समझना, इनके द्वारा क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया कि सूर्य जो है, पृथ्वी, इन्होंने कहा सूर्य केंद्र में स्थित है, सूर्य केंद्र में स्थित है तथा पृथ्वी उसकी चारों ओर परिक्रमा कर रही है ना भाई। पृथ्वी उसकी क्या कर रही है, चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तथा पृथ्वी उसकी चारों ओर परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा कर रही है। ठीक है, पृथ्वी उसकी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। यानी कि इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, ठीक है, इन्होंने बोला कि सूर्य जो है वो केंद्र में है, उल्टा कर दिया इन्होंने। ठीक है, और अगर हम यहां बात करें तो अर्थ जो है, अर्थ जो है वो इसकी क्या कर रही है, वो इसकी परिक्रमा कर रही है। वो इसकी क्या कर रही है सर, वो इसकी परिक्रमा कर रही है। ठीक है, क्लियर।
अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सूर्य के लिए एक टर्म यूज करी जाती है, उसको हेलियो कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं हेलियो। ठीक है, हेलियो। और सूर्य कहाँ है? केंद्रित, केंद्र में है, तो इस परिकल्पना को बोला गया हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, तो सूर्य केंद्रित परिकल्पना यानी कि हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक परिकल्पना, या फिर हम कहें सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो सूर्य केंद्रित परिकल्पना, सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत करी गई थी? कोपरनिकस के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। ठीक है भाई, क्लियर? ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं बोलो? तो टॉलमी ने क्या कहा ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया? टॉलमी ने दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है हेलियोसेंट्रिक, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। और वर्तमान में जो सही है ना, वर्तमान में जो सही है वो यही चल रहा है, यही प्रचलित है और ये सही भी है। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो यही सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो यही क्या माना जाता है? यही सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? करिए नोट इसको जल्दी, फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। करिए इसको जल्दी से नोट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे 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 सीखेंगे, बस जो लिखाया जा रहा है ठीक है उसको आपको नोट करना है। आगे चलेंगे अब। देखो, पूरा यूनिवर्स एक थ्योरी पे चल रहा है कि जो छोटा पिंड है, छोटा पिंड, जितने भी यूनिवर्स में पिंड है, ठीक है, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उन सबको खगोलीय पिंड कहा जाता है। ये जो हमारा यूनिवर्स है, इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, पिंड का मतलब यहां पर चट्टान के टुकड़े, उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? उनको हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, खगोलीय पिंड के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, खगोलीय पिंड उनको कहते हैं। अब देखिए, इस यूनिवर्स में जितने भी छोटे पिंड हैं वो बड़े पिंड की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए देखो इधर। तो अगर हम यहां बात करेंगे, जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, ये क्या है? ये है मून। ठीक है, ये है मून। चंद्रमा की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा किसकी परिक्रमा कर रहा है भाई? चंद्रमा कर रहा है पृथ्वी की परिक्रमा। किसकी परिक्रमा कर रहा है? अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो किसकी परिक्रमा कर रहा है? अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, यानी कि पृथ्वी से छोटा है ना, पृथ्वी से कैसा है? छोटा है, तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। क्लियर? अच्छा, पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है फिर? तो अगर हम बात पृथ्वी की करें तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है सर? सूर्य की। मैंने क्या बोला? छोटा पिंड बड़े पिंड के चारों ओर घूम रहा है। ये किसकी परिक्रमा कर रही है? ये कर रही है सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27 दिन में। ठीक है, कितने दिन में कर लेता है? 27 दिन में कर लेता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेती है? 365 दिन में कर लेती है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अच्छा, सूर्य भी किसी की परिक्रमा कर रहा है या स्थिर है? सूर्य स्थिर है या फिर वो भी किसी पिंड की परिक्रमा कर रहा है? बताओ भाई, सूर्य को स्थिर माना जाए या फिर माना जाए कि सर वो भी किसी की परिक्रमा कर रहा है? बोलिए।
तो सूर्य किसके चारों ओर? आकाश गंगा के चारों ओर जो है वो परिक्रमा कर रहा है। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें? आकाश गंगा। आकाश गंगा। और जो सूर्य है वो किसकी परिक्रमा कर रहा है? आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। किसकी परिक्रमा कर रहा है वो? आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। तो लगातार इस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। और सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 25 करोड़ वर्ष में। 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा करता है। सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। इसी को हम कॉस्मोस ईयर के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कॉस्मोस ईयर कहते हैं। कॉस्मोस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं इसको। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड वर्ष क्या है, तो आप बताएंगे सूर्य के द्वारा आकाश गंगा की एक परिक्रमा पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका समय काल 25 करोड़ वर्ष के आसपास होता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई सभी लोगों को या नहीं हुई? बोलो, यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलिए भाई जल्दी से। यहां तक सभी साथियों को पॉइंट क्लियर हुए या नहीं? बात नहीं करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे तो इतना शानदार सिखाऊंगा कि पहली बार ही आप इस तरीके की चीजों को सीखेंगे। ठीक है भाई, और ज्यादा। लेकिन आप आपस में बात करते रहेंगे, ज्ञानी बनने की कोशिश करते रहेंगे, हमेशा ज्ञान बांटते रहेंगे, है ना, क्योंकि अभी तो हमें ज्ञान इकट्ठा करना है। कई लोग ना ज्ञान बांटने में बहुत विश्वास रखते हैं, तुरंत बताएंगे कि देखिए किसी ने कमेंट में सवाल किया, तुरंत बोलेंगे कि देखिए इसका आंसर ये होता है। अच्छा विद्यार्थी वही है जो शांति से पढ़ता रहता है एकदम, और अपने ज्ञान को प्रयोग वो अपने एग्जाम में ही करता है। ठीक है, हाँ, प्रकाश वर्ष भी बताते हैं, समझिए। देखो इधर, अब सवाल यह है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? जैसे ये सूर्य है और मैं मान लीजिए मैंने यहां पर ये पृथ्वी बना ली, ये अर्थ है। ठीक है, ये क्या है? ये अर्थ है, अर्थ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सूर्य का प्रकाश इस अर्थ तक, सूर्य का प्रकाश इस अर्थ तक, चलो देखो इधर, तो सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंच जाता है भाई? कितनी देर में पहुंच जाता है? बोलो, जल्दी से बोलेंगे। ठीक है, कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड में, है ना? 8 मिनट 16 सेकंड का समय ही लगता है ना लगभग। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड का ही समय तो लगता है लगभग। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, तो प्रकाश वर्ष क्या होगा? प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में तय की गई, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, साजिया जी बताएंगी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है ना भाई? तो बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई, देखो 8 मिनट 16 सेकंड में लगभग सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है वो? 15 करोड़ किलोमीटर है।
15 करोड़ किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय कर रहा है? 8 मिनट में। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी प्रकाश के द्वारा कितनी देर में तय करी जा रही है? 8 मिनट में। तो ये क्या बोल रहा है? 1 वर्ष में तय की गई दूरी। अब देखो 8 मिनट, 16 मिनट में 30 करोड़ किलोमीटर, फिर 8 तिया 24 मिनट में 45 करोड़ किलोमीटर, लगभग ऐसे ही तो चलेगा भाई। इसी में से फिर 1 घंटा बनेगा, ठीक है, फिर 24 घंटे बनेंगे, 24 घंटे का एक दिन बनेगा, फिर 365 दिन बनेंगे, तभी तो जाके 1 वर्ष होगा। तो 1 वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब किताब वाले भैया दिखाई नहीं दे रहे अब कहीं भी। ठीक है, बताइए 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं? जल्दी से बोलो भाई। बोलिए। ठीक है, चलें आगे फिर। यहां तक क्लियर हुई बात सभी को? एक बार बोलो सभी, एक बार सभी साथी बताएंगे यहां तक की बात क्लियर हुई? 10 की घात 12 है या 10 की घात 15 मीटर है? ठीक है, कितना होगा भाई? 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। ठीक है, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, यही होगा। क्लियर? भाई उसके पीछे मतलब यूनिट भी लगानी है, मीटर और किलोमीटर। एक बार देख लीजिए, 12 है तो किलोमीटर, क्योंकि 1000 का इसमें क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा, है ना? बोलो, यहां तक क्लियर? ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको? अभी तक मैंने बताया ब्रह्मांड है क्या, डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही तो सीख पाएंगे, एक साथ तो नहीं सीख सकते ना। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन को देख लिया। उसके बाद एक ये डायग्राम से समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से पैटर्न हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम भी स्टडी कर रहे हैं चीजों को, तो किस तरीके से पैटर्न हो सकता है वो चीज हमने देखी। संबंधित कुछ संकल्पनाएं दी गई शुरुआत में ही। ठीक है, क्लियर? तो क्लॉडियस टॉल्मी ने जियोसेंट्रिक बोल दिया, जो कि गलत हो गया बाद में। और ये होता ही है, किसी ने कोई नियम दिया, फिर कोई नया नियम आया तो उसने उसको काट दिया उस नियम को, तो वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कोपरनिकस आए, कोपरनिकस ने अपनी बात कही, तो जो बात आज तक हम मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ, मैंने बताया छोटा पिंड बड़े पिंड की परिक्रमा कर रहा है, और किस किस तरीके से कर रहा है वो बताया। सूर्य भी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, और जितने वर्ष में परिक्रमा करता है उसको कॉस्मोस ईयर कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष उसको कहा जाता है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष का समय होता है, तो ब्रह्मांड वर्ष की परिभाषा सूर्य के द्वारा आकाश गंगा की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, जिसका यूनिट 25 करोड़ वर्ष होता है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। किलोमीटर करते तो क्या हो जाता? किलोमीटर में, अब देखो, किलोमीटर करते तो क्या हो, 1000 का भाग लगा देते, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। बोलो हाँ या नहीं? 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर में 10 की घात 3 लिख सकता हूं या नहीं? बोलो। ठीक है, तो अब यहां पर मान लीजिए 9.46 इंटू 10 की पावर 15 है, और मुझे इसे किलोमीटर में चेंज करना है 10 की घात। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जो डिवाइड में जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 9.46 इंटू 10 टू दी पावर
15 माइनस 3 बराबर 12। ठीक है, तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया 12। समझ में आई बात या नहीं?